मशरकी यूरोप के एक कदीम पहाड़ी इलाके में एक शख्स जिसका नाम मो है अपनी बीवी और छोटी सी बच्ची के साथ पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा है। एक रात मो अपनी बीवी और बच्ची को एक कहानी सुना रहा था। इसी दौरान मो अपने इर्द गिर्द गैर मामूली तब्दीलियों को महसूस करने लगा, मगर इसे नजर अंदाज करते हुए मो दोबारा से कहानी सुनाने लगा। मगर इस रात एक अजीबो गरीब वाक़या पेश आया जिसने मो की जिंदगी का सुकून छीन लिया। आखिर ऐसा कौन सा वाक़या मो के साथ पेश आया जिसने मो की जिंदगी का सुकून छीन लिया? ये जानने के लिए चलते हैं आज से 16 साल पहले। मो अपनी बेटी के साथ लाइब्रेरी में किताब देख रहा था। वो गांव छोड़ के नहीं गया। मो के कानों में कुछ अजीब सी आवाजें पड़ती हैं, जैसे तमाम किताबें अपने आप बोलने लगी हों। इसी दौरान मो की नजर एक ऐसी किताब पर पड़ती है जिसका नाम है इंक हर्ट। मो इस किताब को छुपाकर वहां से निकल जाता है। उसके सामने एक अजीब हुलिये वाला अजनबी शख्स आता है। वो अजनबी शख्स मो से किताब छीनना चाहता था, मगर मो और उसकी बेटी वहां से भाग जाते हैं। फिलहाल वो वक्त नहीं आया। मैगी डैड से पूछती है आखिर इस किताब में क्या राज है और वो आदमी ये किताब क्यों लेना चाहता था, मगर मो अपनी बेटी से कोई हकीकी राज छुपाने की कोशिश करता है। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, हमेशा की है और करता रहूंगा। मो अपनी बेटी को महफूज रखने के लिए उसकी मौसेरी दादी एलेनर के घर ले चलता है। मौसम बहुत खराब था, बारिश हो रही थी। मो जैसे ही इस किताब को निकालकर पढ़ने की कोशिश करता है तो अचानक वो अजनबी शख्स मो के सामने दोबारा आ जाता है, जिसे देखते ही मो खौफज़दा हो जाता है। इसलिए मैंने कैप्रिकॉर्न से मदद मांगी। क्या उसने मदद का वादा किया है? मो फौरन भागकर लाइब्रेरी में मैगी के पास जाता है, जहां वो देखता है कुछ अजीब दिखने वाले लोग किताबों को इधर उधर फेंक रहे हैं। वो लोग मो, उसकी बेटी और उसकी दादी को पकड़कर वैन में डाल लेते हैं और एक पुराने किले में ले जाते हैं। ये दरिंदे यहाँ कहाँ से आए? किताबों से। क्यों बात कर रहे हो? मैगी अपने बाप से पूछती है ये सब क्या है? मो इस किताब के बारे में मैगी को बता देता है। वो किताब जादू से भरी है। वो कहता है कि एक रात वो इस किताब को पढ़ रहा था। मैंने बहुत से अध्याय ऊंची आवाज में पढ़े और सबसे पहले आया कैप्रिकॉर्न। अचानक ही कुछ अजीबो गरीब सा मंजर पेश आने लगा। इस किताब से पहले कैप्रिकॉर्न, फिर शैडो और फिर डस्ट फिंगर नमूदार हुए। कैप्रिकॉर्न बहुत खतरनाक था, मगर डस्ट फिंगर ने कैप्रिकॉर्न से मेरी जान बचा ली। इसी दौरान मैंने देखा तुम्हारी माँ वहाँ से गायब थी। उस दिन से आज तक मैं तुम्हारी माँ को ढूंढ नहीं सका। शैडो के उकसाने से मो ये कहानी दोबारा पढ़ता है। कहानी के पढ़ते ही आसमान से सोने के सिक्कों की बारिश होने लगती है। शैडो को मालूम था मैगी के पास भी ऐसी ताकतें हैं कि वो अल्फाज को हकीकत बना सकती है, मगर मैगी शैडो के लिए कहानी पढ़ने से इनकार कर देती है। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं पढ़ूंगी। क्या सचमुच? शैडो मैगी को उसकी माँ से मिलवाता है जो 9 साल से शैडो की कैद में है। शैडो कहता है अगर अपनी माँ को आजाद करवाना चाहती हो तो मेरे लिए कहानी पढ़ो। किले के तमाम सिपाहियों को इकट्ठा किया जाता है और मैगी को खूबसूरत शाही सूट पहनाकर सबके सामने खड़ा किया जाता है। मैगी कहानी पढ़ना शुरू करती है, जिससे एक भयानक राक्षस नमूदार होता है। मो चिल्लाता है मैगी पढ़ना बंद करो। तमाम वहशी दरिंदे जो किले में कैद थे शैडो के आदमियों पर हमला कर देते हैं। मो मैगी को पेन देता है और कहता है कहानी लिखो। मैगी जैसे जैसे अल्फाज लिखती है वैसे ही वो अल्फाज हकीकत में तब्दील होते हैं। शैडो और उसके तमाम साथी राख बनकर हवा में उड़ गए। मो को अपना परिवार वापस मिल जाता है। इन्हीं किताबों से शैडो आया भी था और इन्हीं किताबों से उसका अंत हुआ। डस्ट फिंगर जो हमेशा से
اس کتاب میں واپس جانا چاہتا تھا۔ وہ مو کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے تمہاری تمام خوشیاں لوٹ آئی ہیں اور میں بھی اب اپنے پریوار کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ مو ڈسٹ فنگر کے لیے پڑھتا ہے اور وہ دوبارہ کتاب میں واپس چلا جاتا ہے۔